हमारे साथ फ्रेम में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के एचओडी हैं मसीह आजम साहब। भागलपुर शहर के और आसपास के इलाके में ऑर्थोपेडिक सर्जरी में और ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में एक अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है, काफ़ी प्रतिष्ठा भी है। हड्डी से जुड़ी हुई बीमारियों के विषय में जानने की कोशिश करते हैं। सर, आप पहली मरतबा सिटीजन टाइम्स में आए हैं, इसका बहुत बहुत वेलकम आपका सर। थैंक यू सर, एक समस्या ये होती है कि जब रोड एक्सीडेंट हो या फिर किसी तरह से कोई अगर बोन फ्रैक्चर हो जाता है, उसके बाद उसकी इंजरी होती है, फिर दूसरी मर्तबा भी वो इंजर्ड हो जाता है, तो वैसी परिस्थिति में कहते हैं कि बड़ा गंभीर स्थिति पैदा हो जाती है। उस विषय में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। नेचुरल है कि जैसे पहले अगर किसी को फ्रैक्चर्स हुआ और उसको किसी स्टील से आपने फिक्स किया, फिर वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट फिर एक्सीडेंट करता है, फिर फ्रैक्चर अगर उसको हो जाता है तो आपको फिर रीसर्जरी करानी है इसको। पहले का जो आप स्टील लगाएं आप उसको निकालिए, फिर न्यू इम्प्लांट्स लगाइए, तभी वो ठीक होगा। और एक्सीडेंट तो किसी का भी हो सकता है, किसी का भी होगा तो फ्रैक्चर होगा, उसको स्टील से क्या लेना देना। अगर हम नॉर्मल आदमी भी अगर गिरेंगे तो उनको फ्रैक्चर हो जाएगा, चाहे वो एक बार गिरे चाहे वो 2 बार गिरे। आप स्टील लगाए हैं या आप स्टील नहीं लगाए हैं, आपको अगर हैवी एक्सीडेंट होगा, हैवी ट्रॉमा होगा तो आपको फ्रैक्चर करेगा। लेकिन यूजुअली अगर पहले से किसी को स्टील लगी हुई है तो वो तो डबल स्ट्रेंथ है उसके पैर में, उस जगह से तो नहीं टूटेगी हड्डी जब भी टूटेगी या तो उसके ऊपर टूटेगी या तो उसके नीचे टूटेगी, क्योंकि पहले से आपके स्टील लगी हुई है, फिर उसके ऊपर में आपने एक स्टील भी लगा के रखा हुआ, वो तो डबल स्ट्रेंथ हो गया उसमें। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइए सर, ये पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर क्या होता है? कहते हैं कि हड्डी अपने आप टूट जाती है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर का मतलब होता है किसी बीमारी के कारण वो हड्डी कमज़ोर हो गई है। तो जो चीज़ कमज़ोर हो गई है तो वो माइनर ट्रॉमा, हल्के से कभी मिस किए पैर तो फ्रैक्चर कर जाएगी। तो बीमारियां तो बहुत सारी होती है। बीमारियों में जैसे किसी को बोन का कैंसर है, किसी को बोन में सिस्ट है, किसी को बोन में घाव हो गया है जिसको हम लोग ऑस्टियोमाइलाइटिस बोलते हैं। तो वो सारे कंडीशंस में उनकी हड्डी कमज़ोर होती है और फ्रैक्चर का उसको हम लोग पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर बोलते हैं। आजकल डायबिटीज़ की बीमारी सब लोगों को हो रही है, हार्ट की बीमारी हो रही है, थायराइड की बीमारी हो रही है। इन तीनों बीमारियों का असर सीधा बोन पर कितना होता है बॉडी के? बहुत ज़्यादा कुछ नहीं इन लोगों का असर है। कुछ नहीं? नहीं। अगर जिनको डायबिटिक है तो क्या हड्डी की किसी तरह की कोई परेशानी? डायबिटीज़ के पेशेंट्स को एक अलग इशू है कि उसका न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, वो फूड बहुत इंटेक कम ले रहा है, शुगर को कंट्रोल करने के लिए भोजन भी बहुत कम ले रहा है। तो उस सब के कारण तो इनडायरेक्टली उनकी बोन को तो वीकनेस होगी ना, पूरे शरीर को वीकनेस होगी, उनके बोन को भी वीकनेस होगी, बोन भी ऑस्टियोपोरोटिक हो जाएगा, बोन भी कमज़ोर हो जाएगा। तो वो तो इनडायरेक्ट हुआ ना, डायरेक्ट डायबिटीज़ के चलते वो हड्डी कमज़ोर हो जाती है, ऐसा नहीं होता। अच्छा, हड्डी अगर कोई दूसरी अन्य बीमारियां हैं, एक्सटर्नल कोई डिजीज़ है, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सी बीमारी करती है हड्डी को शरीर? यूजुअली तो कॉमन कंडीशन जो हमारे यहाँ पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब कि जो लेडीज़ है इनका महीना ख़त्म हो चुका है, हार्मोनल इम्बैलेंस मतलब हार्मोन्स की कमी होने के कारण बोन ऑस्टियोपोरोसिस मतलब बोन वो पतला होने लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस। क्योंकि एस्ट्रोजन वगैरह हार्मोन्स जो होते हैं वो बोन के टर्नओवर को कंट्रोल करते हैं, वो उनमें कम हो जाता है जिसके चलते बोन कमज़ोर हो जाती है, वो उनको सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर होता है, खासकर हिप का फ्रैक्चर होता है। बीमारियां तो बहुत सारी हैं, वेरिएबल बीमारियां हैं। अच्छा, लोग रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, कहते हैं कि घुटना घिस जाता है, इस तरह की भी भ्रांतियाँ हैं। अगर रनिंग करते हैं तो हड्डियों को कैसे देखभाल करें, घुटनों की कैसे देखभाल करें? देखिए, एज के हिसाब से ना आप कुछ रनिंग करेंगे, आपका एज अगर यंगर एज ग्रुप में है तो आप रनिंग करेंगे, जॉगिंग करेंगे, कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगा। लेकिन आपका एडवांस एज है तो आप उसमें जॉगिंग करेंगे तो आपका लोड जो है घुटना तो कैसे लेगा, नहीं लेगा ना। आपका एज के हिसाब से आपका घुटना भी एजिंग होता है, हर चीज़ों का एजिंग होता है। जैसे आपका बाल का एजिंग होता है, बाल भी सफ़ेद होने लगता है, घुटना है उसका भी एजिंग होने लगता है, उस पर आप एक्सेस स्ट्रेस दे रहे हैं, एक्सेस थ्रस्ट मार रहे हैं तो वो पेन करने लगेगा। यंगर एज को क्यों पेन होगा, यंगर ग्रुप को नहीं होता है। शुक्रिया समय देने के लिए सिटीजन टाइम्स को। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। डॉक्टर मसीह आजम साहब थे जो कह रहे थे कि जिस तरह से हड्डियों की परेशानी होती है उसको कैसे देखभाल करना चाहिए और किस तरह से लोग इंजर्ड होने के बाद दूसरी मर्तबा उसका ट्रीटमेंट होता है, उस विषय में भी जानकारी दे रहे थे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक को सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिएगा।